से प्रधान होते चले गए, गीत के नाम पर आ गया। लेकिन हमारी पीढ़ी और हमारी से पिछली पीढ़ी ने बहुत प्रयास किए कि गीत पुनः से स्थापित हो। ललित फाउंडेशन हो या मेरे बड़े भाई अमित शर्मा हो, अधिकांश यही कोशिश रहती है कि कोई भी टीम बने उसमें गीत जरूर श्रोताओं तक पहुंचे। तो देश के जो चुने हुए 2-4 गीतकार हैं वर्तमान में हमारी पीढ़ी के, उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ गीतकार इस मंच पर उपस्थित हैं। मेरे भाई गौरव साक्षी की उपस्थिति है। उनके इस मन के लिए तालियां बजाइए जो उन्होंने युद्ध लड़ा, जो संकल्प लड़ा अपने शब्दों के माध्यम से। दिनेश दा ने लिखा कि धूल जैसे कदम से मिलती है। तालियां इसलिए बड़ी कीजिए कि वो चाहते तो हाथ से हंसा के भी आपसे तालियां ले सकते थे, जैसे मैं लेता हूं, या आसान काम हो सकता है। वो चाहते तो थोड़ा बहुत देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर जगा के तालियां ले सकते थे, जैसे मेरे बड़े भाई लेते हैं। मैं आप ही को क्यों छोड़ूं? धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। और ऐसे गीतकार के लिए तालियां बजाना जिन्होंने सर्वाधिक कठिन विधा को चुना। हिंदी गीत की सबसे कठिन विधा मानी जाती है गीत, हिंदी साहित्य की। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ये बताया घने अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। और आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। तालियां बड़ी कीजिए और आवाज दीजिए गीत के प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं गौरव साक्षी। धन्यवाद। कुशल आपका काम मुझे निपटाना पड़ रहा है, आप तो जल्दी जल्दी शहीद हो रहे हो। यथा नाम तथा गुण कुशल कुशवाहा। एक बार जोरदार तालियां, बहुत अद्भुत मैं तो वैसे कहा भी कि यदि मैं अपनी पीढ़ी में, आज मंच से इस बात को कहता हूँ, अपनी पीढ़ी में यदि मैं कुमार विश्वास सर को किसी में देखता हूँ तो मैं कुशल कुशवाहा में देखता हूँ। भैया मैं उनके धूल में नहीं हूँ, पैरों की चरणों की धूल का भी कोई कण अगर होगा तो वो ही है बस। थोड़ी लेकिन मेरी तारीफ कर दो, हो सकता है ये भावुक हो के मुझे भी कुछ लिफाफा दे। सर के मार्गदर्शन में, सर की छत्र छाया में बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं इस समय। मैं अगर ऐसा कहूं अमित भैया की उपस्थिति में, आप महनीय लोगों की उपस्थिति में, कि हमारी पीढ़ी में यदि कोई सबसे बड़ा संचालक इस देश में है तो कुशल कुशवाहा। एक बार इस बात की गवाही के लिए आप आए हैं। देखिए मित्रों, हम पीयूष भैया अपना बहुत सारी बातें हुई इस मंच से। मुझे सम्मान मिला, आदरणीय लीना दीदी को एक महनीय सम्मान मिला, एक सम्मान और हुआ। लेकिन जो लीना दीदी को सम्मान मिला और जो मुझे सम्मान मिला, वो 2 स्वर्गीय विभूतियों के नाम से सम्मान हमको प्राप्त हुआ। और मुझे बताया गया कि बहुत योग्य क्रिकेटर बनते, लेकिन डेंगू के कारण हमने देश का एक महनीय नौजवान खो दिया। कोविड काल हमने देखा, हमने कितने अपनों को खो दिया। मेरे पिताजी ईगो दे, प्यास बाकी है, नीर खारा है। एक दिन मेरी माँ मेरे स्वर्गवासी पिता मोबाइल में से लेकर जूम कर रही थी और मैं अपनी माँ को देख रहा था। मेरी माँ की आंख से एक आंसू टपका और उनकी गोद में था। बस वहीं से 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ। उन महनीय विभूतियों को याद करता हूँ जिनके नाम से हमें यह महत्वपूर्ण सम्मान मिला। प्यास बाकी है, नीर खारा है, ओ बहुत दूर भी किनारा है। ऐसे जीवन कटे, तेरी यादें ही प्राणवायु है, तेरी यादें ही प्राणवायु है, तेरी तस्वीर ही सहारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत सुंदर। तस्वीर। माँ कालिंदी के घाट पर खड़ा हूँ। माँ रेवा में, माँ नर्मदा में जब अपने पिता की अस्थियों को प्रवाहित करके मैं लौटा, कहीं मन की 4 पंक्तियां मेरे मन में उपजी। मैं आप सभी स्तुति श्रोताओं के बीच में 4 पंक्तियां रखता हूँ। जब मैं नर्मदा में अपने पिता की अस्थियों को प्रवाहित करके लौट रहा था, तब क्या महसूस किया मैंने, क्या महसूस करते होंगे वो लोग जिनके छोटे बालक इस महामारी ने छीन लिए, जिनके सुहागों को दुश्मनों की गोली ने छलनी कर दिया। एक उम्मीद
द्वारे पर दीप रखते हैं रोज द्वारे पर। दिया काश फिर लौट कर वो आ जाए, काश फिर लौट कर वो आ जाए, नर्मदा के उसी किनारे। क्या बात है, क्या बात है। नर्मदा के उसी किनारे। मेरी बेटी मनु ने एक बहुत अच्छी बात कही। हम गांव से चल के आए हैं, शहर में आए हैं। सबसे ज्यादा यदि हम इन कवि सम्मेलनों की यात्रा में होते हैं, देश विदेश घूमते हैं, क्या मिस करते हैं हम लोग, क्या मिस करते होंगे आप लोग? चार पंक्तियां रखता हूं। दूध के अध भरे से प्याले सा। जब मैं घर से निकलता हूं तो एक करीब 60 वर्ष के आसपास की एक महिला है जो मेरे पीछे दौड़कर आके कहती है, बेटा दूध पीता जा। दूध के अध भरे से प्याले सा, या तेरी दाल के मसाले सा, या तेरी दाल के मसाले सा। और अब बात खोलना चौथी पंक्ति पर। स्वाद मुझको कहीं न मिल पाया, स्वाद मुझको कहीं ना मिल पाया, माँ तेरे हाथ के निवाले, माँ तेरे यही भेंट हो गया। हाथ के निवाले। थोड़ा बस परिवर्तन करता हूँ, इजाजत हो तो प्रेम की कुछ एक पंक्तियां अगर स्वागत है। पत्नी को कहीं से पता चला कि कॉलेज में थोड़ा शरारती टाइप का था ये, और उसको पुरानी डायरी कहीं से मिली। उसने पढ़ लिया उसमें कि ये गौरव साक्षी है, उससे पहले भी इसके कहीं सत्कर्म रहे हैं जीवन में। और उसने बड़ी शालीनता से मुझसे पूछा कि सच सच बताना, इस समय मुझसे अधिक प्रेम है या उस समय उससे अधिक प्रेम था? चार पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। विशुद्ध प्रेम। मुझे लग रहा है तुम्हारा लक्षण यही है। मतलब ऊपर ही केवल वंदे मातरम लिख रहा, काम अंदर वही चल रहा है। मैं भावुक हो रहा था शुरू में, मैंने कहा यार बड़े। अरे तुम्हारी प्रेम वाली कविताओं का हरमोहन सर कह रहे थे कि वो जो वहां सुनी थी वो याद दिलाओ, देखो और उम्र भी देखो इनकी। एक शेर याद है, माशूक का बुढ़ापा लज्जत बढ़ा रहा है, अंगूर का मजा किशमिश में आ। तो पत्नी ने डायरी पढ़ ली, उसको पता चल गया कि ये सब काले चिट्ठे इसके। तो उसने पूछा कि उस समय उससे अधिक प्रेम था या इस समय मुझसे अधिक प्रेम है? चार पंक्तियों में उत्तर दिया, प्रेम। वाक्य मेरा जरा सा तीखा है, सच को सच कहना हमने सीखा। और समर्थन करना चौथी पंक्ति पर। रुक्मिणी और राधा रानी से, रुक्मिणी और राधा रानी से, कृष्ण को प्रेम एक सरीखा। आदमी हो, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। हाँ, अमित भैया कह रहे मैं नहीं पहनाऊंगा प्रतिमा वाली, और तुमने तो दो ही की बात करी है बस, कुछ ऐसी हो जिसमें 5-7 हो। स्वागत भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, एक बार तालियां मन से बजाओ। एक बार क्या सच सुना रात बांध लेती थी, उसकी हर बात बांध लेती थी। सच सुना रात बांध लेती थी, उसकी हर बात बांध लेती थी। वो जो जुल्फों के संग जुड़े में, वो जो जुल्फों के संग जुड़े में पूरी बरसात। ऐसे नहीं यार, एक बार तालियां बजाएंगे। वो जो जुल्फों, चार पंक्तियां विशुद्ध प्रेम के रखता हूं मुखरता के साथ। भैया इधर स्वागत भाई। बात ये है
एक दशक पुरानी है। जब मैंने सर को ये पंक्तियां सुनाई, कुशल भैया, कुशल भाई और अमित भैया उस बात के साक्षी है, सर ने इसमें करेक्शन किया, उस करेक्शन के साथ पढ़ता हूँ। बात यह एक दशक पुरानी है, बस तुझे याद भर दिलानी। और मुखरता के साथ बताना, मेरे कांधे पे जो खरोच सी है, मेरे कांधे पे जो खरोच सी है, वो तेरे प्यार की तेरे प्यार की निशानी है। मित्रों, चार पंक्तियां कहीं संवेदना की मेरे मन में और आती है। लाडली बेटी सामने बैठी है, एक बार राजस्थान कवि सम्मेलन में से आया भैया, बालिका भी है, भैया भी उसके इतने बड़े हस्ताक्षर हैं। क्या मांगती है मेरी बेटी, क्या मांगती होगी भैया की बेटी? चार पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूँ। मेरी बेटी ने क्या मांगा मुझसे? वो कहती है, कोई उपहार क्यों नहीं लाए, अद्भुत मुक्त है भाई, स्वागत। मेरा श्रृंगार क्यों नहीं लाए। और चौथी पंक्ति, यदि इस देश की बेटियों की सच्ची मांग हो तो एक एक व्यक्ति का अतिरिक्त आशीर्वाद चाहूंगा। मेरा श्रृंगार क्यों नहीं लाए, मेरी की बस यही जिद है, मेरी बेटी की बस यही जिद है, आप तलवार क्यों राम की बात हुई। केसरी शाम है अयोध्या में, हर दिशा राम है अयोध्या में, यूं तो है चार धाम भारत में। केवल एक सरकार कर सकती थी, एक व्यक्ति कर सकता था। इतना बड़ा निर्णय हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद देश में एक भी हलचल नहीं हुई ऐसी जो नकारात्मक हो। सकारात्मक तो हुई, हम भी खूब नाचे थे, लेकिन इस सरकार में मैं उस समय पैदा नहीं हुआ जिस समय प्रभु श्री राम इस धरती पर थे, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उस समय का साक्षी हूं जिस समय में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना। क्या संभालना, केसरी शाम है अयोध्या में, हर दिशा राम है अयोध्या में, यूं तो है चार धाम भारत में, यूं तो है चार धाम भारत में, पांचवा